कैबिन में मुझे बिठाया गया तो एक बहुत प्राउड की फीलिंग आई, एक बहुत खुशी महसूस हुई, खुद पर बहुत गर्व महसूस हुआ। और यहाँ पर आके फिर वही जैसे लड़कियां शादी के बाद जब अपने घर वापस आती है, मायके वापस आती है, मुझे वैसी फील आ रही है। वो वहाँ पे हमारी कैंटीन हुआ करती थी जहाँ पे बड़ा पाव, चटनी पाव, समोसा पाव मिलता था, 2 रुपए 2.5 रुपए में मिलता था। बड़ा मजा आता था खाने में, मतलब जैसे कि ना हम भाग कर आते थे लेने के लिए। और जब ऐसी बड़ी बड़ी असेंबलीज होती थी तो हम ऐसे सोचते थे यार कैसे हम लोग निकल जाए यहाँ से कुछ बहाना बना के, तो कभी पानी का बहाना बना के, कभी चक्कर का बहाना बना के हम निकल जाते थे। लेकिन आज वो सब चीजें याद आती हैं और इतना अच्छा लगता है। आज सबको देख के ऐसा लग रहा है वो उधर कॉर्नर में हमारी क्लास की लाइन खड़ी होती थी 11th एंड 12th साइंस की, हम वहाँ कॉर्नर में खड़े होते थे वन आर्म डिस्टेंस लेके। तो वो सारी यादें एकदम से मतलब पूरी ताजा हो गई हैं। ऊपर फर्स्ट फ्लोर में हमारी उस साइड क्लास होती थी जहाँ से जब किसी लेक्चर से बोर हो जाते थे तो खिड़की से बाहर देखते थे। अच्छा, और कुंजाली में वहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, आई डोंट नो अभी चलता है कि नहीं चलता है। तो वो हमारे लिए बड़ा एंटरटेनमेंट होता था। कभी किसी लेक्चर में बोर हो गए, किसी पीरियड में बोर हो गए, तो वो जब गानों की आवाज आती थी तो हम मन में ये सोचते थे अच्छा ये तो ये वाला गाना बज रहा है, ये तो ये वाला गाना बज रहा है। तो वो सब यादें अभी भी ताजा है। टीचर्स का जो साथ मिलता था यहाँ पे वो बहुत, मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी और स्कूल में ऐसा देखा होगा कि जिस तरह से वो आपको हर चीज के लिए प्रोत्साहित करते हैं, एनकरेज करते हैं कि आपको ये करना है, नहीं आपको पार्टिसिपेट करना है, चाहे सीसी एक्टिविटीज हो, चाहे जो कुछ भी हो। अगर आप नहीं भी करना चाहते तो भी आपको पूरी तन्मयता से वो मनाते हैं कि नहीं आपको इसमें करना होगा। वो एक अलग जुनून रहता था। टीचर्स जब जाती थी तो उनके लिए फेयरवेल अरेंज करना, उनके लिए पार्टीज अरेंज करना हमारे लिए बड़ी एक्साइटमेंट की चीज रहती थी, क्योंकि हम अपनी टीचर के बेस्ट स्टूडेंट के रूप में जाते थे कि हमारी टीचर हमें याद है, अरे इसने मुझे शॉल दी थी, अरे इसने मेरे लिए ये किया था। टीचर्स की किताबें उठाना, सारी चीजें एकदम से याद आ रही है। बस यहाँ पे जितने भी बच्चे मौजूद हैं, मैं सब उनसे एक बात कहना चाहूंगी कि कभी भी लाइफ में ये मत सोचना कि मुझे ये नहीं करना या मैं ये नहीं करना चाहता या चाहती। अपने लिए हर रास्ता ओपन रखना। यू नेवर नो कि कब कौन से रास्ते पे आपको सक्सेस मिले। मैंने यहाँ से 11th 12th साइंस से किया था, लेकिन फिर मुझे ऐसा लगा शायद साइंस मेरा रास्ता नहीं है। कॉलेज में जाके मैंने आर्ट्स किया, मैंने इको स्टैट्स में मेजर किया, उसके बाद मैंने एमए इकोनॉमिक्स किया। फिर मुझे लगा नहीं यार इकोनॉमिक्स भी मुझसे नहीं होगा, तो मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। तब मुझे लगा कि हिंदी जो है वो मेरी शक्ति है, हिंदी मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी पावर है। तो मैंने हिंदी से जुड़ी जो चीजें थी वो करनी शुरू की। और 2002 में मैंने ऑल इंडिया रेडियो बतौर रेडियो जॉकी ज्वाइन किया। और प्योरली मेरी हिंदी के बेसिस पे वहाँ पर मुझे सिलेक्ट किया गया। आज 22 से 24 साल हो गए हैं मैं वहाँ पे लगातार कर रही हूँ। इस बीच मैंने रेड एफएम पर भी ढेर सारा काम किया। जी न्यूज पे एज अ एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट मैंने काम किया। शाहरुख खान, सलमान खान, आप जितने भी बड़े स्टार्स का नाम लीजिए उनके साथ आमने सामने बैठकर मैंने इंटरव्यूज किए, उनके रेडियो स्टेशन पे बैठ के इंटरव्यूज किए, कैमरे के सामने इंटरव्यूज किए, लाइव बुलेटिन होस्ट की। और जहां पर भी मुझे सुनने को मिलता था वो बस मिलता था कि अरे आपकी हिंदी तो बहुत अच्छी है। तो आजकल ये जो हुआ है कि अरे इंग्लिश नहीं आती तो कुछ नहीं हो सकता, आप प्लीज इसके ऊपर मत जाइए। जो आपकी स्ट्रेंथ है आप उसके ऊपर काम कीजिए। आपके मार्क्स आपका टैलेंट डिसाइड नहीं करते, आप क्या बनोगे ये भी आपके मार्क्स डिसाइड नहीं करते। आप क्या बनना चाहते हो और क्या करने की लगन है वो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। जरूरी नहीं है कि अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप डॉक्टर या इंजीनियर ही बनेंगे। अगर आपने साइंस किया है तो आप कभी आगे चल के देश के प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। अगर आपने आर्ट्स किया है तो भी आप आगे चल के देश के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। तो आप अपने पर भरोसा रखिए, अपनी हिम्मत पे भरोसा रखिए और अपने साथ, आपके साथ जो लोग हैं उन्हें साथ लेकर चलिए। सफलता जरूर आपको मिलेगी। अब आप लोग का ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि मुझे भी यहाँ से जाना है, मेरा 11 बजे का शो है रेडियो पे। तो थैंक यू सो मच सभी टीचर्स का, सभी स्टाफ का जिन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया। और एक मेरे पास एक्चुअली शब्द नहीं है कि मैं क्या बताऊँ, मुझे इस वक्त कैसी फीलिंग आ रही है। मेरे पैर कांप रहे हैं मेरे हाथ कांप रहे हैं। बट थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे ये मौका दिया कि मैं वापस अपनी बचपन की यादें को जी सकूँ। फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड मैंने यहाँ पे पढ़ाई की है और 11th और 12th भी मैंने यहाँ से की है। तो ये स्कूल मेरे लिए हमेशा यहाँ रहेगा। थैंक यू सो मच।